आज हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट जुगल किशोर जी। जुगल किशोर जी, आप ये बताओ कि जो सुप्रीम कोर्ट की शायद डायरेक्शन है कि इलीगल माइनिंग पर कोई इन 2 या 3 महीनों में कोई माइनिंग नहीं करेगा, फिर भी यहाँ पर दिन में भी माइनिंग हो रही है। रात को तो छोड़ो, 8 बजे से सुबह के लोगों का कहना है कि सुबह 5 बजे तक वीडियो भी सामने आई है, माइनिंग हो रही है। क्या वजह है? बार बार लोग प्रशासन से अपील भी करते हैं, फिर भी वो प्रशासन कान है वो बंद है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भारत माता की जय। मैं सबसे पहले आपका और आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो कि पुंछ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को आप हाईलाइट करते हैं, जिला इंतजामिया तक और LG साहब तक ये बात पहुंचती है और जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उन तक ये बात पहुंचती है। आज हम आपके चैनल के माध्यम से जो है मन की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की, कि अगर जो आपने पूछा मेरे से कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि गाइडलाइन है कि 3 महीने तक माइनिंग नहीं होगी, मान लिया, लेकिन जो 9 महीने बचे हैं और इन 3 महीनों में मैं तो समझता हूँ कोई अंतर ही नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। आज भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की जो है उल्लंघना की जा रही है और आज के इस मौसम के बीच भी जो है 12 महीने कंटिन्यू जो माइनिंग चल रही है, दिन हो चाहे रात हो। अभी आप देखेंगे हालांकि पिछले 7-8 दिन के बीच जो है यहाँ जम्मू कश्मीर के बीच जो है बादल फटे, जिससे हमारे रजौरी पुंछ के बीच जो है जानी माली नुकसान जो है करोड़ों के हिसाब से हुआ। जो भाई, जो बहनें, जो छोटे बच्चे हमारे से इस पानी के बीच जो बह के जिन्होंने अपनी जान दी है, हम उनकी आत्मा की भी शांति करते हैं सच्चे पिता परमात्मा से, वाहिगुरु से, अल्लाह ताला से, नाम से। लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं उन भाइयों से जो भाई अपनी 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए जो है गाड़ियों पर, जो अपनी गाड़ियों के साथ, ट्रैक्टर के साथ, JCB के साथ, पोपलेन के साथ जो है माइनिंग करके जो है अपने 2 टाइम की रोजी रोटी निकाल रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जितने भी क्रीम हैं, ऑल डिपार्टमेंट्स की बड़ी ईमानदारी और ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं। ये पुंछ के लोगों को उन पर बहुत बड़ा एक यकीन है, वो फ़क्र भी है। और मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि कल रात को जब आपने देखा कि 5-5:30 बजे कल शाम के टाइम जो है पीछे हमारे पड़ोसी मुल्क में बारिश हुई और बतार नाला जो है काफ़ी रफ्तार में था और माल्टी बीच के नीचे जो है तकरीबन जो है 8 से 10 जो पशु जो हैं वो पानी में फंस गए। 2-3 हमारी महिलाएं थी वो फंस गई पानी के बीच और रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँची, जिसमें हमारी बहन जो है अभी जो SHO ड्यूटी कर रही है वो वहाँ पर पहुँचे। DYSP हेडक्वार्टर अपनी टीम के साथ नीरज जी वहाँ पर पहुँचे और उनको सेफ जोन में पहुँचाया। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की तरफ से जो है इस मौसम से 10 दिन पहले ही जो है हमारे ट्रैफिक के जो नौजवान, जो हमारे बहादुर भाई हैं, वो हर पॉइंट के ऊपर जाकर यही लोगों को कहते हैं माइक के जरिए कि आप सेफ जोन में आएँ, अपने माल मवेशी वहाँ मत लेके जाएँ, जिनके घर वहाँ पर बने हुए हैं इलीगल वो पीछे आ जाएँ, ताकि जो है जानी नुकसान ना हो, क्योंकि ये तो कुदरत का निज़ाम है। और ये जो बादल फटना और इतनी मूसलाधार बारिश होनी, अभी तो 5-6 दिन हुए हैं इस सावन महीने को, उसके बाद देसी में बोलते हैं भादरा भी है। तो हम उस सच्चे पिता परमात्मा से कहते हैं कि ऐसे कोई घटना पुंछ में ना घटे, देश भर में ना घटे। लाखों लोग जो है हमारे असम के बीच मारे गए, कई खरबों रुपये की प्रॉफिट नुकसान होगी। वो देश का ही नुकसान नहीं है, परिवार का नुकसान नहीं है, हम सभी का नुकसान है। हम भी उनकी इस दर्द की घड़ी में शमूलियत करते हैं। दूसरा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये जरूर कहना चाहता हूँ, मेरी DMO माइनिंग पुंछ से भी बात हुई थी, बड़ा अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया कि अगर ट्रैक्टर वाले इस दौरान भी माइनिंग कर रहे हैं, खुदा ना करे कि अगर वो पीछे से पानी आ जाए, जैसे रात को बता रही, वो बह जाए, तो उनके घर वाले क्या करेंगे। दूसरा, ट्रैक्टर वालों से मेरी ये विनती है, हमारे भाई हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं है, लेकिन वो ऐसा कार्य ना करें जिससे कि ये जो है किसी की प्रॉपर्टी जो है डैमेज हो। दूसरा, जब फ्लड आता है, मान लो कि मेरे एक भाई की ज़मीन बह गई पानी के बीच, वहाँ पर रेत, बजरी, वो कंकरा लग गया, उसके बाद मेरा वो भाई जो है वो वहाँ से ही ट्रैक्टर वालों से बात करके वहीं से ही वो माइनिंग करवाता है, जिससे वो ट्रैक्टर वाला जो है तकरीबन 1 लाख 2 लाख रुपए कमा लेता है। और उसके बाद अगली वाली जो ज़मीन है स्पॉट्स है उसको खतरा होता है। अभी आप देखिए, आपने कवरेज भी ली है पूरे हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की। अब बतार नाला जो है पुरानी पुंछ, उसके साथ देखिए वहाँ पर जो बतार नाले ने अंदर की तरफ जो है झुकाव किया, अभी तो बतार उतनी आई नहीं है, वार्ड नंबर 17 को हिट कर रहा है। हमारी क्रिश्चियन भाइयों की ऐसे जैसे नंगाली साहब का ब्रिज है वो भी तो हिट हुआ है ऐसे माइनिंग के कारण। मैं आपको पॉइंट पे पॉइंट ले जाऊंगा, वहाँ पर जो है हमारी चर्च भी है, उसके बाद भगवान वाल्मीकि जी का जो है मंदिर भी है, सबकी आस्था जो है इन घरों के साथ जुड़ी।
शमशान घाट है उसके मंदिर के ऑपोजिट 200 मीटर आगे वहाँ भी दरिया ने उनको घेर के रखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि ट्रैक्टर वाले वहीं से ही माल निकाले जहाँ पर जो है उनको फ़ायदा हो, लोगों को नुकसान ना हो। वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। बंगला पहुँचे, उन्हें हर स्पॉट पे गए, सांगला में गए, हर जगह पर गए, देखा उन्होंने वहाँ पर क्या क्या हालात है। लेकिन वो सब जायजा लेने के बाद जो है जितना भी फंड्स हमारे पास इससे पहले फ्लड का आया था वो काफ़ी मिसयूज़ हुआ है। जैसे कि वाल्व 17 के बीच कुछ क्रेट लगाए गए, लेकिन वो क्रेट भी जो है उस स्पॉट्स पर ही लगाए गए जहाँ पर लगने चाहिए थे। वो पार्टिकुलर 1-2 आदमी के लिए लगाए गए, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकार सभी की है और पैसा जो आता है वो हमारे टैक्स का पैसा कटा हुआ जो है वो सरकार हमारे पास यूटिलाइज करती है। तो मैं एक्सीडेंट फ्लड कंट्रोल से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी वो लेने आए हैं और पुराने एक्सीडेंट साहब ने उनको बता ही दिया होगा पूंछ के बारे में, और उनके अंडर जितने भी AWD आते हैं बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, अच्छा एस्टिमेट बना रहे हैं। और देखें जैसे ये महीना खत्म होता है तो जहाँ जहाँ पर सपोर्ट वाल की जरूरत है वहाँ सपोर्ट वाल पड़े, जहाँ पर क्रेट की जरूरत है वहाँ पर क्रेट पड़े, ताकि लोग जो हैं सेफ में रहें। अभी मनाल में देखिए हमारे वहाँ पर लोगों के घर है, वहाँ अंदर तक पानी घुस गया है। लोगों की जो इरीगेशन की जो नहरें हैं बड़ी वो डैमेज हो गई हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए, वो उनके एक्सीडेंट भी अभी नहीं आए हैं, ताकि वो मुख्य ऐसे स्पॉट देखें। हम चलेंगे उनके साथ, हम दिखाएंगे उनकी जितनी मुश्किलात है उस पॉइंट तक ले जाना हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक समाज के बीच हमें रहना है, समाज की भी जिंदा रहना है और समाज के लोगों को काम करना जो हर एक व्यक्ति का जो फर्ज बनता है और कार्य बनता है। दूसरा, जो मेरे भाई अगर वो अपनी ज़मीन से उनकी ज़मीन चली गई किसी कारण, पानी अंदर घुस गया, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ से माल मत निकालने दें, रेत बजरी, ताकि दूसरे मेरे भाई को नुकसान ना हो। आपका नुकसान हो गया है उसके लिए हमें बहुत दुख है, लेकिन आगे वाले का नुकसान ना हो। ऐसे करते करते जो है मैं समझता हूँ कि एक दिन ये शहर पूरा बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, ये एक मच्छी मार्केट बन जाएगा, यहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं होगी। और ऐसे हालात ऊपर से बने हुए हैं। जिस धर्म से भी हमारा ताल्लुक है हमें सुबह शाम उसकी पूजा पाठ करनी चाहिए, उसकी अरदास करनी चाहिए, ताकि जो है हमारा जीवन जितना भी है अच्छे से गुजरे। और खासतौर में ड्यूटी कुछ पूंछ से और LG मनोज सिन्हा साहब से इतनी जरूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर पूंछ के लिए जो है अच्छा एक पैकेज आए, ताकि ये जो बाढ़ के बीच जो लोगों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। मैं बोलता हूँ कि हज़ारों के लाखों करोड़ों के हिसाब से जो है गाड़ियों को नुकसान हुआ रजौरी के बीच, सुरनकोट के बीच, और जाने माने और लोगों की जाने भी चलेगी। दूसरा मेरी ये रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से कि, और ख़ासतौर पुलिस डिपार्टमेंट से, कि जितने भी चौकी अफसर जहाँ जहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, जैसे जलास का चौकी अफसर हो गया, खड़ी का हो गया, अजोट गुलबर का हो गया, उनको थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी। क्यों कि ये जो ट्रैक्टर वाले हैं ये बार बार जाके वहीं से माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग से जो है बाकी बचा हुआ इलाका उसको भी नुकसान है। और आज वो मौसम बना हुआ है कि नाले के पास जाना तो बहुत दूर की बात रही, उसको देखने से भी डर लगता है लोगों को, और ट्रैक्टर वाले वहाँ बीच में घुस के माइनिंग करते हैं। कवरेज आपके पास ही है, आपने न्यूज़ चलानी है, पूरा जम्मू कश्मीर देखेगा, पूरा पूंछ देखेगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें अपने लिए नहीं जीना है, हमें दूसरों के लिए जीना है। उसी को बोलते हैं इंसानियत, और इसलिए एक नारा मिला है कि इंसानियत जिंदाबाद। इंसानियत जिंदाबाद तब होगी जब हम अपने दुख को छोड़कर दूसरे के दुख के भी शामिल होंगे, तो उसी को बोलते हैं इंसानियत। तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन पे हमें पूरा विश्वास है, लोगों को पूरा विश्वास है। हर अच्छे हमारे यहाँ के 3 MLA जीत कर जो है असेंबली तक पहुँचे, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेजॉरिटी की सरकार है। तो मैं MLA साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इरीगेशन डिपार्टमेंट से भी, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से भी, कि वो मिलजुल करके काम करें। जहाँ जहाँ पर लोगों को नुकसान हुआ है वहाँ पर जो है उनकी देख रेख करें, और पैसा जो एक जगह पर मत लगाए, किसकी सिफारिश मत सुनी जाए। जिसका दर्द है उसके दर्द को उसी मुताबिक दवाई दी जाए। ऐसा ना हो किसी को 50 क्रेट की जरूरत है और वो किसी एक पार्टी को पार्टी गया, उसका फ़ोन आ गया तो उसको 200 क्रेट दिए जाए। वो पैसा वो क्रेट मिसयूज़ होंगे, जैसे पहले मिसयूज़ हुए, इसलिए मिसयूज़ नहीं करना। हमने जो जहाँ जहाँ पर जो डेंजर स्पॉट है उनको रोकना है और लोगों को बचाना है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और मैं आपका चैनल से मुझे इतनी उम्मीद है कि ये आवाज़ हमारी जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचेगी, LG साहब तक पहुँचेगी, CM साहब तक पहुँचेगी, तो वो इस पर जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और इससे पहले वो कर भी रहे हैं, और DC साहब बड़ी ईमानदारी और होनेस्टी से जो काम कर रहे हैं। और जब भी उनके पास डेलीगेशन जाता है, किसी भी प्रकार का डेलीगेशन जाता है, तो वो खुद जो है 5-10 मिनट टाइम निकाल कर जो है खुद डेलीगेशन से बात करते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि ये काम अभी होगा या 1 महीने के बाद होगा। उससे जो है संतुष्टि मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इसमें फोकस जो है हमारा वो फ्लैट के ऊपर होना चाहिए। जो डिजास्टर चल रहा है, हमें गली बाद में मिल जाए, कोई नो प्रॉब्लम। हमें खाना 2 दिन में मिले चल जाएगा, पानी ना मिले चल जाएगा, लाइट ना मिले चल जाएगा, जो लोगों ने पिछले 5-6 दिन देखा। लेकिन जो है लोग हमारे सुरक्षित रहने चाहिए, लोग सेफ रहने चाहिए। बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है अगर ऐसे हालात बनते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके चैनल में वो ताकत है कि ये लोगों की, जनता की आवाज़ जो तक पहुँचेगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ। धन्यवाद।